हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करें भाई कि फॉर्मूले ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे एक्सेलेरेशन चेंज होती है, कितने उसके टाइप होते हैं। आज हम क्या पढ़ते हैं जो आपकी एक्सेलेरेटेड मोशन होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपने पढ़ी थी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के जो भी फॉर्मूले आते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है भाई, उसके कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले आते हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है भाई, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है हमारे पास, ठीक है। तो आपको वो तीनों अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। तो कौन कौन से हमारे पास मोशन ऑफ इक्वेशन होती है भाई, मैं पहले आपको बता देता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड आती है भाई हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ 80 स्क्वेयर। और थर्ड आ जाती है हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें क्या करना है, ड्राइव करना है अलग अलग फार्मूलों का यूज करके। तो जो फर्स्ट मेथड हमने चूज किया है वो निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हम यूज करके इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे मूव करके जा रहा है भाई। हम डायग्राम समझना है। ओ पॉइंट से वो चला और इस ओ एक्स एक्सिस के लोग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है भाई, ठीक है आपका। फिर क्या करते हैं कि फिर बीच में हम क्या मान लेते हैं भाई, इंटरमीडिएट में कोई 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। इन 2 पॉइंट के ऊपर हम मान लेते हैं। टाइम पीरियड हम अपना कहां से नोट करना स्टार्ट करते हैं, जब वो ओ से चलना स्टार्ट करता है तो टाइम पीरियड 0 था। जब वो ए के ऊपर गया तो टाइम पीरियड हमने कितना मान लिया भाई, t1 के इक्वल मान लिया। और जो बी के ऊपर गया तो टाइम पीरियड हमने कितना मान लिया, t2 मान लिया। अब ओ से लेकर ए की जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस, वो हमने क्या मान ली भाई, x1 मान ली। और ओ से लेकर बी की जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान ली, x2 मान ली भाई। तो x1 और x2 हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू मान ली। टाइम पीरियड मान लिया, ए पॉइंट के ऊपर पहुंचा तब इसका टाइम पीरियड t1 था और बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा तब इसका टाइम पीरियड क्या था आपका, t2 था। अब जब ये स्टार्टिंग से चला ओ से लेकर ए के बीच में, इसकी वेलोसिटी कितनी भाई, v1 वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली। ओ से लेकर ए के बीच में v1 वेलोसिटी, और ओ से लेकर बी के बीच में हमने कितनी वेलोसिटी एज्यूम कर ली भाई, यहां से लेकर यहां तक हमने वेलोसिटी एज्यूम कर ली v2, ठीक है। तो अलग अलग हमने क्या मान ली, दोनों वेलोसिटी मान ली। एक की वैल्यू v1 मान ली, सेकंड की वैल्यू क्या मान ली, v2 मान ली। ओ से लेकर ए की डिस्प्लेसमेंट है x1, ओ से लेकर बी की डिस्प्लेसमेंट x2, और टाइम पीरियड ओ से लेकर ए का t1 और ओ से लेकर बी का t2 गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करनी है, हमें फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है v = u + 80, इसका यूज करेंगे। तो देखो जो फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यहां से निकालेंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, ये v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होती है एक्सेलरेशन और t क्या होता है, टाइम पीरियड। तो जो एक्सेलरेटेड मोशन तो कैसे आती है, यूनिफॉर्म है। तो कौन सी चीज है, वेलोसिटी और टाइम है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फर्स्ट के अंदर हम आ जाते हैं भाई वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं भाई, आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो आपके पास क्या होती है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम यहां पर होगा भाई। अब देखो एक्सेलरेशन तो मैंने एज इट इज लिख दी, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो देखो ये ओ से लेकर बी की वेलोसिटी कितनी थी आपकी, v2। ओ से लेकर ए की वेलोसिटी कितनी आपकी, v1। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई भाई, v2 में से मैं क्या कर देता हूं, v2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, v2 में से v1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आपका जो टाइम पीरियड वो कितना चेंज हुआ भाई, ओ से लेकर बी का टाइम पीरियड आपका t2 है, ओ से लेकर ए का टाइम पीरियड आपका t1 है। तो टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, t2 - t1, ये कर दिया भाई। अब हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है,
इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू में t2 माइनस t1। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या निकालनी भाई, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसके अंदर u तो कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कुछ क्वांटिटी को कि जो v2 है वो हमारे पास क्या कर लेते हैं भाई, यानी लेट कि जो v2 है उसको हमने मान लिया v के इक्वल, v1 है उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल मान लिया। u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट के ऊपर वो जाके रुकता है वहां पर उसकी जो वेलोसिटी आती है वो क्या आती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो u2 की वैल्यू v मान ली और v1 की वैल्यू हमने क्या मान ली, u के इक्वल मान ली। अब जो टाइम पीरियड है भाई t2 को हमने टोटल टाइम पीरियड t के इक्वल मान लिया, और जो t1 है उसको हमने क्या मान लिया, 0 के इक्वल मान लिया। ठीक है, यानी यहां से हमने अज्यूम कर दिया कि जो t1 है वो 0 से 0 मान लिया, और t2 उसको टोटल टाइम पीरियड हमने t के इक्वल मान लिया। यानी इसका जो इंटरवल है टाइम का t1 और t2 उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। यानी सिर्फ उसकी जगह t2 टोटल टाइम पीरियड t मान लिया और t1 क्या मान लिया, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक्सेलेरेशन के अंदर a1 और a2 तो है ही नहीं, तो इसके अंदर हम कुछ एज्यूम नहीं करना है इसके अंदर। तो अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस साइड में इसको रब कर देता हूँ, वही आपको समझ में आ गई होगी ये चीजें कि कैसे क्या होता है ये। तो हम कर देते हैं भाई पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। तो क्या आ गई भाई, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a इंटू में t2 माइनस t1। तो यहां से v2 की जगह v पुट कर दिया भाई, v1 की जगह क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया, a t2 की जगह हमने t पुट कर दिया और t1 की जगह 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू a t, u को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u को प्लस का हो जाएगा भाई, u प्लस में a t। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी निकल के आ गई भाई कि v इज इक्वल टू u प्लस a t, और यही हमारी क्या थी भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करके हमने क्या निकाल दिया, अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल दिया, v इज इक्वल टू u प्लस a t। v आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये टर्म आपकी बार बार चलेंगी भाई आगे। ठीक है, जैसे हमने एज्यूम किया है v2 को v के इक्वल, v1 को u के इक्वल, ये टर्म आपकी ऐसे ही बार बार आपको एज्यूम करनी पड़ेगी जब हम इन क्या करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने 2 या 3 मेथड से क्या करना है, ड्राइव करके दिखाना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आदत डालो इनकी कि आपकी जो v होती है वो क्या होती है, आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है भाई, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। t2 आपका जो t2 हम एज्यूम करें वो टोटल टाइम पीरियड के इक्वल एज्यूम करेंगे, t1 को क्या एज्यूम करेंगे, 0 के इक्वल एज्यूम करके चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की, किसका यूज करके भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ना, इनके अंदर भी जो नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इनके अंदर जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, इसके अंदर जो भी टर्म आई है ये आपके आगे यूज हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया था और क्या क्या चीज इसके अंदर आई थी हमारी। तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम रिलेशन, तो पोजीशन और टाइम का हम क्या करवाएंगे, रिलेशन करवाएंगे। इसके अंदर देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आपकी, फाइनल वेलोसिटी आपकी नहीं है। तो इसके अंदर s क्या आपकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोल देते हैं, और यहाँ पर दोनों के अंदर क्या है, टाइम पीरियड है। तो हम क्या करें भाई, पोजीशन टाइम का क्या करेंगे, रिलेशन हम दिखाएंगे। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं कह देता हूं भाई कि कोई पार्टिकल ओ से लेकर ए के ऊपर जाता है और फिर वो क्या जाता है, बी के ऊपर जाता है, दोनों पॉइंट के ऊपर जाता है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम उस एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि इफ द पार्टिकल
moves to A and then B तो यहां से क्या हो जाएगी, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं भाई यहां से कि देखो एवरेज तो वही होती है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी जो वेलोसिटी होगी अगर हम उसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, हम ये कर देंगे भाई। अब यहाँ पर इसका क्या लिखे हैं भाई, फॉर्मूला लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं यहां से लिख सकता हूं भाई, चलो स्पेस कम रह जाता है लेकिन एडजस्ट तो करना ही पड़ता है भाई, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं वी ए वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को आप किससे दिखा हुआ भाई, देखो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है कितना चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में, x2 से x1 से कहां पर गया x2, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका x2 माइनस x1 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा भाई टाइम, कितना टाइम लिया है t2 माइनस t1, वही सेम बात आ जाएगी आपकी t2 माइनस t1। अब यहां से देखो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x2 माइनस x1 इस तरफ लिख दिया और एवरेज वेलोसिटी v a v इनटू में क्या कर दिया भाई t2 माइनस t1, ये हमने क्या कर दिया इसके अंदर पुट कर दिया भाई एवरेज वेलोसिटी और इनकी हमने क्या कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो भाई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आता है कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू में चेंज इन टाइम पीरियड हमने यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखाया था वो किस टर्म में दिखाया था भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटी है, जब वो ए से आगे निकलता है तो वेलोसिटी v2 हो जाती है और जब वो o से a जाता है तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाती है v1 हो जाती है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को वेलोसिटी की टर्म में दिखा देता हूं तो यहां से मैं इसको रब कर सकता हूं भाई, ये हमारे पास ध्यान रखना है पोजीशन टाइम आपका रिलेशन ये चल रहा है, तो यहां से इसको मैं रब कर देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। तो देखो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि बट जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी की टर्म में अगर हमारे पास दो वेलोसिटी दी जाती है, अगर हम उनकी एवरेज निकाल लें, यानी मैथ के अंदर आपने 10th में ही पढ़ा हुआ, अगर एवरेज निकालते किसी चीज की तो टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर से डिवाइड बाय टोटल नंबर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास v1 यानी इनिशियल एक को हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या हो जाएगी भाई आपकी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 2, यानी दो वेलोसिटी तो हमने दो 2 से डिवाइड कर दिया, अगर 3 होती तो हम 3 से डिवाइड कर देते तो हमारी एवरेज निकल के आ जाती है। तो यहां से देखो v a v को मैं ऐसे लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी मैंने v1 मान ली, फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली v2 डिवाइड बाय क्या कर दिया 2, तो ये मेरे पास क्या फार्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी का आ गया। इसको मैं क्या कर लेता हूं भाई, इक्वेशन नंबर हम 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं भाई सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करें तो क्या हो जाएगा भाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 और इनटू में क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी की तो वैल्यू हमने पुट कर दी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है u, यानी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है। हमारे पास जो v2 है फाइनल वेलोसिटी v, उसकी कोई वैल्यू नहीं इसके अंदर, ना इसका कोई सिंबल है। तो हमें जो यहाँ पर v2 आई है ये किसके अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी v1 के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर v1 के अंदर करेंगे तभी तो हमारा u आएगा। अगर हम इसको v2 के अंदर रखते हैं तो क्या रहेगा आपका फाइनल वेलोसिटी v भी आ जाएगी उसके अंदर, लेकिन फार्मूले के अंदर कहीं पर भी v नहीं है। तो इस v2 को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, v1 के अंदर हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वहां से इसको हम क्या मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। लेकिन देखो यहां से लिख देते हैं बट जो v2 हमारे पास आई थी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आई थी भाई हमारे पास a इंटू में t2 माइनस t1, यानी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी उसके अंदर हमने लिखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो v2 माइनस v1 किसके इक्वल आ रहा a इंटू में t2 माइनस t1 के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं क्या करूंगा भाई
अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, V2, तो V2 को मैं निकालूंगा तो V2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, V1 उस तरफ जाके प्लस V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस T1, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 3। तो इसको आप क्या कर दो, थर्ड इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं भाई, पुट कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, पुट करने के बाद x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 प्लस, देखो V1 तो हमने एज इट इज प्लस V2 की जगह हमने पुट कर दिया भाई V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस T1, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है भाई 2 है, V2 की जगह हमने क्या किया है, ये वैल्यू पुट की है सिर्फ, और इंटू में क्या बच गया भाई आपका T2 माइनस T1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो इसको यहां से रब कर देता हूं मैं। अब ये इंटररिलेटेड होती हुई जब इनको ड्राइव करते हैं तो इनके फॉर्मूले आपस में यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमने कहां से ली है। तो यहां से देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे भैया, आगे सोल्व करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आती क्या आएगी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या बन गया भाई v1 प्लस v1 क्या हुआ आपका 2v1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2v1 प्लस में a इंटू में t2 माइनस t1, और इस पूरे के डिवाइड में 2 भाई, और इंटू में हमारे पास क्या होगा t2 माइनस t1, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखो इस 2 को मैं क्या कर देता हूं, t2 माइनस t1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस v1 के साथ करूं तो क्या हो जाएगा 2v1 इंटू में क्या हो जाएगा भाई t2 माइनस t1 डिवाइड बाई 2, और फिर प्लस जब मैं सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा a इंटू में t2 माइनस t1 यहाँ पर और t2 माइनस t1 वहां पर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया t2 माइनस t1 इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई 2, ठीक है। यानी 2 को हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, अलग अलग हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये होगा भाई v1 इंटू में t2 माइनस t1, और ये बच गया भाई 1/2 इंटू में a इंटू में t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें क्या निकाली भाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो इसके अंदर कहीं पर s नहीं आया कहीं पर u नहीं आ रहा आपका, तो इसको हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे जिस तरह से हमने पहले के अंदर एज्यूम किया था। तो इसको यहाँ से रब कर देता हूं मैं। देखो कुछ नहीं है ना, आपको कहीं पर कंफ्यूज होना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते चल लेना है और आपको वैल्यू पुट करती चलनी है, ठीक है। आपकी इक्वेशन अपने आप ड्राइव होती आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया लेट। अब देखो भी यहाँ पर जो x2 माइनस x1 ये आपकी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि x2 ये डिस्प्लेसमेंट x1 ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट में से हम डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट ही आती है। जैसे टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो टाइम की वैल्यू आएगी, अगर टाइम को टाइम में ऐड करते हैं तो क्या आता है टाइम ही आता है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में से डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी डिस्टेंस ही आती है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि x2 माइनस x1 आपकी किसके इक्वल है भाई s के इक्वल है, s भी तो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से वही बात भाई v1 को हमने किसके इक्वल मान लिया u के इक्वल मान लिया, t2 को हमने t के इक्वल मान लिया, और जो t1 है उसको हमने किसके इक्वल मान लिया 0 के इक्वल मान लिया भाई, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ से देखो x2 माइनस x1 की जगह हमने s पुट कर दिया भाई, अब v1 की जगह u पुट कर दिया, t2 की जगह t पुट कर दिया, t1 की जगह 0, फिर प्लस 1/2 a एज इट इज, t2 की जगह t पुट कर दिया, t1 की जगह 0 और इसका स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो तो u इंटू में t प्लस 1/2 a, और यहाँ पर क्या बच गया भाई t स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन में हमने ड्राइव करके दिखा दी भाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या थी सेकंड इक्वेशन आ गई, जो हमने किससे निकाली है पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज करके हमने निकाली है भाई, ठीक है। तो हमारे पास अब थर्ड इक्वेशन बचती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसको हम निकालेंगे भाई। तो देखो इसके अंदर हमने दो बार वैल्यू पुट करनी पड़ी, एक बार तो एवरेज वेलोसिटी की और फिर वहां के अंदर वहां से जो v2 आई फिर उसकी हमने वैल्यू पुट की।
तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है और फिर क्या करना है हमें आगे चल के v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई थर्ड हमारे पास क्या था भाई, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो देखो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के अंदर आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपकी दो वेलोसिटी हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और आपकी क्या आ जाती है भाई पोजीशन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हम इसको बोल देते हैं। तो ये तीन इक्वेशन मोशन है, तीनों का ध्यान रखना है। पहले हमारे पास क्या थी, भाई पोजीशन टाइम रिलेशन, सॉरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड हमारे पास क्या रही है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भाई। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे भाई। अब देखो इसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन की जो फार्मूला आया था हमारे पास स्टार्टिंग से ही, कि यहां से देखो कि वी नो एक्सेलेरेशन आपके पास किसके इक्वल होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। क्योंकि इसके अंदर दोनों वेलोसिटी है तो हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा भाई, v और u का। और v और u आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, यानी v और u क्या है, एक v2 है और एक क्या है v1 है। तो एक्सेलेरेशन के अंदर आपके दोनों आती हुई, तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर अगर मैं ऐसे कर देता हूं भाई कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू आपकी क्या आएगी भाई, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है t2 माइनस t1 की। अब इसके अंदर देखो हमारे पास जो भी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, उस इक्वेशन में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आई थी भाई ये वैल्यू, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आई थी उसमें। ठीक है, तो उसके अंदर हमें देखना भाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी x2 माइनस x1 की, क्या वैल्यू आई थी, तो देखो x2 माइनस x1 की आपके पास क्या वैल्यू आई थी, जो एवरेज वेलोसिटी टर्म में जो आपकी वैल्यू आई थी वो वैल्यू आपने लिखनी है। तो यहाँ पर क्या आई थी, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू में आपका क्या आया था, t2 माइनस t1, ये आया था। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान है तो हमने इसके अंदर क्या किया था भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। देखो यहाँ से कि जो v a v आया था उसको हमने लिखा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ से x2 माइनस x1 v एवरेज वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला पुट किया था v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। तो मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपका कब आता है, अगर मैं ये लिखता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर मैं फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आता है आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कब आएगा आपका, जब v1 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कब आएगा, जब v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर किसी का नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, v1 और v2 है। तो देखो ये v1 प्लस v2 है, अगर इसके मल्टीप्लाई में हम v1 माइनस v2 ले आते हैं तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेके आएंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो देखो यहां से तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई, कुछ वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, ना v1 की पुट कर सकते हैं ऐसी वैल्यू, ना v2 की हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म बची, t2 माइनस t1। तो देखो t2 माइनस t1 की अगर मैं एक्सेलेरेशन वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आती है भाई, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, v1 प्लस v2, या इसको v2 प्लस v1 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, v2 माइनस v1। तो t2 माइनस t1 की ये वैल्यू मैं कहां पर रख सकता हूं भाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर कितनी आएगी भाई, हमने 4 चुन की थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, वही इक्वेशन वहीं से उठा ली है इक्वेशन। तो इसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 4। तो फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो जब इसको फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है भाई, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, और इनटू में t2 माइनस t1 की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई।
तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो ऊपर हमारे पास अगर मैं 1/2a इस तरह से लिख देता हूँ, 1/2a और इंटू में लिख दिया v1 प्लस v2 और यहाँ पर लिख दिया v2 माइनस v1, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर v2 माइनस v1 है तो यहाँ पर हम v2 प्लस v1 भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा भाई इसमें। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2a, तो ये क्या हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस में क्या आपकी v1 है ना, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो इससे आगे आपका क्या होगा, फिर वही बात आती है, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 5 क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई, ठीक है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 5 एज्यूम करेंगे तो लेट कि जो x2 माइनस x1 है उसको हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, s के इक्वल, v2 को हमने किसके इक्वल एज्यूम कर लिया भाई, v के इक्वल, v1 को हमने एज्यूम कर लिया u के इक्वल, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू कहां पर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1 की जगह क्या आया, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और देखो v2 की जगह पुट कर दिया v, तो इसका स्क्वायर माइनस v1 की जगह पुट कर दिया u, तो इसका स्क्वायर, तो अगर 2a को मैं इस तरफ ले आ जाता हूं तो क्या बन जाता भाई, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, और किसका यूज करके भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करके हमने इन तीनों इक्वेशन को क्या किया है, निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आती है। अब देखो ये मेथड जो मैंने आज आपको कराया बिल्कुल आराम से आपको समझाया है, आपको अच्छे से अंडरस्टूड भी होनी चाहिए बातें। अगर यहाँ से आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालने आ जाती है तो आगे जो मेथड आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस मेथड को आप अच्छे से समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको इतना ही करवाता हूँ आज, ठीक है, ज्यादा आपको नहीं करवाता हूँ मैं। तो इसको अच्छे से करना, अच्छे से समझना। आगे क्या जाते हैं, इनके ग्राफ वगैरह आते हैं और फिर अलग अलग मेथड आते हैं आपके इन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के। तो ये मेथड ऐसे होते हैं भी आपके पेपर में भी ड्राइव करने आ सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करके आप उसके फॉर्मूले ड्राइव करो, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ड्राइव करके दिखाओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का यूज करके। तो यहाँ से आपने ये तीनों इक्वेशन निकालनी सीखनी है, और कैसे आपने वैल्यू पुट करनी है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन सभी के लिए थैंक यू बोलता हूँ मैं, और जो बाकी बच्चे देख लेते हैं तो उनको भी ये कहता हूँ कि आपको भी जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आपको समझ आता है या नहीं आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो नए बच्चे आते हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू आप सभी।